गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक संगत जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी शिव पुराण की एक ऐसी कहानी सुना रही हैं जो किसी संगत जी से उन्होंने 25 दिसंबर के दिन, मतलब 2 और 5 का टोटल करेंगे तो 7 नंबर के दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु जी ने उस दिन दी है, उनको सुनाया। और संगत जी कितनी उतार है कि उन्होंने ये सत्संग अपनी वाणी के थ्रू सारी संगत के लिए एक मैसेज के रूप में उन्होंने सुनाया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरुपा, आपने जैसे कि आप ही महाशिव हैं, आप ही महाशिव के अवतार हैं। आपके मर्जी के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर ये सत्संग आप सबको सुनवा रहे हैं तो इसमें भी आपकी कोई लीला होगी। और गुरु जी ऐसे सत्संग हैं, सारी माँओं के बच्चों को ब्लेस करिएगा, सबके बच्चों को अच्छे जीवन की, सुख की, दीर्घायु होने की और तेजस्वी होने की, धनवान होने की, सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें, उदार चरित हों और ऐसे ही दात बख्शिएगा, सबके ऊपर अपनी कृपा रखिएगा, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा सत्संग आंटी जी आपने शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सत्संग है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, जो भी आपको इस सत्संग के थ्रू मुझसे बुलवाना है आप बुलवाइएगा। गुरु जी, आपने 25 दिसंबर को एक सत्संग की दात बख्शी थी जिसमें आपने मुझ माँ को अपने बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी थी और मेरी तरह मेरी जैसी ही अन्य माँओं को भी वो ब्लेसिंग मिली होगी। और उसमें ये मैसेज था कि तेरे की माँओं के पुत्रों की कैसे आप रक्षा करते हैं। उसमें उस सत्संग में गुरुजी ने घुश्मेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और महत्म्य सुनाया था। तो वही कथा जो शिव पुराण में लिखी हुई है वही मैं इस सत्संग में कहना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह अन्य माँओं को और उनके बेटों को भी ब्लेसिंग मिल सके जिनके ऊपर संकट है। और गुरुजी, कई बार हम माँओं के बच्चों को सत्संग के थ्रू जीवन की दात बख्शते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये सिर्फ एक भोलेनाथ कर सकते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। माँ के हृदय से निकला हुआ शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। जो बुलवाना है आप ही बुलवाइए। उस कथा में 25 दिसंबर के दिन, जिसका 25 का मतलब 7 नंबर होता है, उस दिन गुरुजी ने सुनवाया, एक संगत के थ्रू सुनवाया कि खुशबा नाम की एक स्त्री थी जिसने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती थी। एक्चुअली मैं कथा दोबारा से सुनाती हूँ संगत जी। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी सुदेहा। तो धर्म कर्म में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत अच्छे थे और वो सुधर्मा ब्राह्मण शिष्यों को भी शिक्षा दिया करते थे, परंतु एक दुख था उनको, उनकी कोई संतान नहीं थी, सुदेहा और सुधर्मा ब्राह्मण की। तो सुदेहा की एक छोटी बहन भी थी जो कि जिसका नाम घुष्मा था। तो सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा ब्राह्मण से कहा कि मेरी छोटी बहन सुदेहा से आप विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने कहा, परंतु ऐसा ना सोचो, विवाह करने के बाद आप मुझसे ईर्ष्या करने लगोगी। तो सुदेहा ने कहा कि नहीं, मैं उससे ईर्ष्या कदापि नहीं करूँगी, मैं तो बस एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो आपके वंश को बढ़ाए। तो फिर सुधर्मा का विवाह सुधर्मा ब्राह्मण जी का विवाह सुदेहा से हो गया, घुष्मा से हो गया। उसके बाद घुष्मा जो है अपनी बड़ी दीदी की बहुत सेवा किया करती थी और अपनी बड़ी दीदी की आज्ञा अनुसार ही वो पार्थिव शिवलिंगों की 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती थी और उनको सरोवर में प्रवाहित कर देती थी पूजा अर्चना के बाद। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होके घुष्मा को पुत्र की दात बख्शी। तो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, परंतु इसी बीच में सुदेहा जो है उनसे अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उसका पुत्र भी हो गया, उसका मान बढ़ गया।
तो वो ईर्ष्यालु हो गई और धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र का विवाह भी हुआ और जो है घुष्मा और सुदेहा दोनों सास बन गई। परंतु एक दिन क्या होता है, ईर्ष्यावश सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को रात में सोते हुए पुत्र को चाकू से गोद कर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े वो उसी सरोवर में प्रवाहित कराए जहाँ पे घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित कर दिया करती थी पूजा अर्चना के बाद। तो अगली सुबह किसी को पता नहीं थी, अगली सुबह जो है भीष्मा और उसके पुत्र की पत्नी अपने पति के बिस्तर को खून से लथपथ देख करके बहुत दुखी हुई और उसने शोर मचाना शुरू किया। किंतु भीष्मा पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, तो उसने मन में भगवान शिव को याद करके वो उसी तरह पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने चली गई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया और पार्थिव शिवलिंगों को फिर उसी सरोवर में जो है बहाने के लिए वो उसने प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने पार्थिव शिवलिंगों को सरोवर में प्रवाहित किया, उसी सरोवर में उसकी बड़ी बहन सुतेहा ने उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े बहा दिए थे। तो भस्मा क्या देखती है, जैसे ही शिवलिंग को उसने प्रवाहित किए तो उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। तो अपने पुत्र को देख के ना तो वह दुखी हुई ना ही खुश हुई और मन ही मन उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसकी यह भक्ति देख के भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और उसने घुष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी उन्होंने घुष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ घुष्मा, और अब जिसने तुम्हारे पुत्र को मारने का यह कार्य किया था, मैं उसको अपने त्रिशूल से मारकर सजा दूंगा। तो परंतु घुष्मा ने कहा कि भगवान, वह मेरी बड़ी बहन है और आप तो अपकारियों पर भी अपकार करने की शिक्षा देते हैं, अपकारियों पर भी उपकार करने की शिक्षा देते हैं। अतः न मेरी बड़ी बहन को ना मारिए। आपको देखते ही सबके बड़े से बड़े पातक के पाप धुल जाते हैं, आप कृपा कीजिए। पांचव बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ घुष्मा, तुम मांगो क्या वर मांगती हो। तो घुष्मा ने कहा कि इस स्थान पर जहाँ आप प्रकट हुए हैं महादेव, इसको घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का होने का वरदान दीजिए। इस ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के जो इस ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाइए और इस घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करे वह उसके सारे पाप धुल जाएं और वह मोक्ष का को प्राप्ति करे। तो भगवान शिव ने वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। तो वह घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, वह स्थान घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया और जो सरोवर जहाँ पर घुष्मा पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का को प्रवाहित करती थी, विसर्जन करती थी, उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। तो उन्होंने घुष्मा को वरदान दिया कि घुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी अगली 101 पीढ़ियों तक तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा। तुम्हारी हर पीढ़ी में जो पुत्र होंगे वह उदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, उनकी सुंदर स्त्रियां होंगी, बहुत बुद्धिमान होंगे, उनका यश होगा। और इस प्रकार उसकी पीढ़ियों में होने वाले पुत्रों के लिए और उसके अनेक अनेक 101 पीढ़ियों के होने और दीर्घायु होंगे। दीर्घायु पूरा जीवन व्यतीत करेंगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी हर पीढ़ी में पुत्र। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने घुष्मा को दिया और घुष्मा धन्य धन्य हो गई और सुदेहा को अपनी कार्य पर, अपने किए हुए दुष्कर्म पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और जो है भगवान शिव पर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह घुष्मा की भक्ति भाव से, उसकी उदारता से उसने भगवान शिव का वर प्राप्त किया और अपने पुत्र के लिए 101 पीढ़ी में अपने होने वाले पुत्रों के लिए भगवान शिव द्वारा दीर्घायु होने का, बुद्धिमान होने का, उदार होने का, यशस्वी होने का, ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने का वरदान प्राप्त किया। तो जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ आपने घुष्मा के पुत्र के घुष्मा की पीढ़ी में होने वाले पुत्रों के लिए वरदान दिया,
जिस प्रकार आपने भीष्मा के पुत्र को नया जीवन दिया, उसको फिर से लाइफ ब्लेस की, उसी प्रकार सब माँओं के पुत्रों के संकट भी आप दूर कीजिए और उनको लाइफ की दात बख्शिए, उनको भी ये सब आशीर्वाद दीजिए। पूरा जीवन वो सब माँओं के पुत्र सुख से व्यतीत करें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों। यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना सुंदर सत्संग मुझे 25 तारीख के दिन सुनने की दात बख्शने का, और इतना सुंदर सत्संग मेरे मुख द्वारा दूसरी संगत के लिए मैसेज के रूप में मुझसे बुलवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अनेकों बार मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को लाइफ की दात बख्शी है। इस माँ का हृदय से शुक्राना, हृदय से नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं हैं गुरु जी, वो आपके बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी आपके चरणों में गुरु जी। आप जैसे चाहो ऐसे रखो। आपने सुख दिए हैं, सुखों की दात दी है। जब से आपने हमको अपने आप से जोड़ा है, जीवन परिवर्तित होने लगा है, खुशियां महसूस होने लगी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बच्चे मुस्कुराने लगे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना।